नमस्कार, राम राम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने एक बयान दिया है। बहुत सारे लोगों ने वो बयान सुना, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा। मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नॉर्थ इंडियन है, राष्ट्रपति नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडिया से कोई नहीं होता है। हम दिल्ली में दोयम दर्जे के नागरिक बन करके नहीं रहना चाहते, हम टैक्स देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि तथ्यात्मक भूल है इसमें, बहुत बड़ी भूल, क्योंकि प्रधानमंत्री नॉर्थ इंडियन तो है नहीं, वे मूलतः गुजराती हैं, और राष्ट्रपति भी नॉर्थ इंडियन नहीं है क्योंकि वो उड़ीसा की हैं। इसलिए रेवंत रेड्डी जी को सबसे पहले तो अपनी इस भूल का सुधार कर लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ये 24 घंटा जो दक्षिण भारत के नेता ये करते रहते हैं, इसका मैं आज तक कोई अर्थ समझ नहीं पाया हूँ। अब आप मुझे बताइए कि दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा नेता है जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं वर्तमान समय में। सबसे पहली बात तो उन्हें यह समझ लेनी चाहिए कि भारत में प्रधानमंत्री किसी प्रांत का नहीं होता है, कोई एक ऐसा बड़ा नेता होता है जिसकी सहज स्वीकार्यता हो, जिसकी पार्टी में ये शक्ति हो कि वो चुनाव जीत सके, जो सार्वदेशिक जिसकी उपस्थिति हो। नरेंद्र मोदी मूलतः गुजराती हैं, गुजरात मूल के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति सार्वदेशिक है, पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता है। वे बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई सिर्फ तेलुगु बोल करके या तमिल बोल करके, मलयालम बोल करके, बांग्ला बोल करके देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के भीतर इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए कि वह हिंदी में संवाद कर सके। यह एक ऐसा सत्य है जिससे आप मना नहीं कर सकते। आदरणीय नरसिंह राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, बड़े आदरणीय नेता रहे हैं, परंतु नरसिंह राव की स्वीकार्यता इसलिए भी हो सकी क्योंकि वे बहुत शानदार हिंदी बोलते थे, अंग्रेजी तो अच्छी बोलते ही थे। इसलिए कोई एक ऐसा नेता जो उन प्रांतों में हो, जिसकी उपस्थिति, स्वीकार्यता सार्वदेशिक हो, जिसे देश के लोग मान सकें कि हाँ, यह देश को एक समान भाव से आगे ले जा सकता है, चला सकता है, जिसे देश के लोग सुनना चाहेंगे, जिसे देश के लोग पसंद करेंगे। परंतु इस कुंठा का मैं कोई अर्थ नहीं समझ पाता हूं कि आए दिन, महीने में, वर्ष में 4 बार 5 बार अलग अलग प्रांत के लोग, दक्षिण भारत के लोग इसी तरह का रोना करते रहते हैं और देश को हमेशा एक विभाजनकारी नीति में फंसा करके उसे तोड़ने का कुचक्र रचते हैं। इसलिए उन्हें इस तरह के बयान देने से बाज आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये कि जो मैंने शुरू में कहा कि आप अपने किसी एक नेता का उदाहरण दीजिए जिनमें आप प्रधानमंत्री बनने की खूबी देख पाते हैं। मैं तो ऐसा कोई भी नेता नहीं देख पा रहा हूं वर्तमान समय में दक्षिण भारत में जिसकी ऐसी कोई उपस्थिति हो कि वह प्रधानमंत्री बन सके। प्रधानमंत्री बनने की पात्रता भी तो होनी चाहिए। उत्तर में भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता हुए, वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। बहुत बड़े मास लीडर जैसे नीतीश कुमार तो बहुत बड़े फाइटर भी हैं। बहुत सारे लोग हुए, मुलायम सिंह यादव हुए, तमाम लोग हुए, लालू प्रसाद यादव हुए। कोई कहे कि वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की हैसियत नहीं थी। बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता थे, वे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसलिए इसको हमेशा उत्तर दक्षिण की राजनीति में बांट करके देखना दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भावनापूर्ण है, इससे बचना चाहिए। लेकिन दक्षिण के बहुत सारे नेता जो हैं वो ये काम करते रहते हैं, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हो या किसी प्रदेश के नेता हो, नए राजनीति में आए हों, इस तरह के बयानबाजी करने वाले लोग बहुत सारे वहां पर मिलते हैं। यह केवल एक कुंठा है और इस कुंठा से उन्हें मुक्त हो जाना चाहिए। अगर किसी पार्टी में योग्यता होगी, किसी नेता में योग्यता होगी, तो वह दक्षिण का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, किसी भी प्रांत का हो, वह देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री तो वही बनेगा जिसमें देश जीतने की क्षमता होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता
कि देश जीतने की क्षमता बिल्कुल न हो, किसी एक प्रांत का मुखिया हो और उस प्रांत का मुखिया हो और वह सोचे, सपना देखे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? क्या देश की राजनीति आपको स्वीकार करेगी? क्या आप जिस नेता को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वो नेता स्वीकार्य होंगे अन्य पार्टी के द्वारा? नहीं होंगे। इसलिए नेता जो बड़ा नेता होता है, जिसकी उपस्थिति सार्वदेशिक होती है, सार्वभौमिक होती है, और नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति तो सार्वदेशिक क्या, एक वैश्विक नेता के रूप में है, इसे आप माने या न माने। इसलिए इस सत्य को हमेशा पचाने की क्षमता होनी चाहिए। और दुर्भाग्य से भाषा, प्रांत की राजनीति करके हमेशा देश को तोड़ने वाले इन लोगों को देख करके भीतर से बहुत कष्ट होता है, क्योंकि ये केवल हमेशा बस ये डिवीजन वाली राजनीति करते हैं। और ये बात दक्षिण में न जाने कितने लोगों में है, कूट कूट करके भरी हुई है, ये प्रांतीयता का जो जहर जिसे हम कहते हैं। इससे मुक्त होना पड़ेगा। सार्वदेशिक होकर के सोचने वाला व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकारी है। कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी भाषा, अपने प्रांत की बात करके देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। और जैसा कि मैंने कहा कि राजनीतिक क्षमता उसमें होनी चाहिए। ममता बनर्जी बंगाल की इतनी बड़ी नेता रहीं, वे प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए। उसी तरह से बंगाल में जब सीपीएम का राज चल रहा था तब वहां बड़े बड़े नेता हुए, ज्योति बसु जैसे नेता हुए, वे भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई विलाप तो नहीं किया था। आप क्या ज्योति बसु और ममता बनर्जी के कैलिबर के लीडर हैं? नहीं हैं। तब फिर इस तरह का प्रलाप क्यों करते हैं? प्रलाप करे कोई तो समझ में आनी चाहिए बात कि भाई क्या कह रहा है आदमी, क्या उसमें कोई ऐसी योग्यता है? मैं तो बार बार कहता हूं कि आप किसी ऐसे नेता का उदाहरण दे दीजिए जिनमें आप प्रधानमंत्री बनने की छवि देखते हैं, या जिसमें आप पाते हैं कि यह समर्थ व्यक्ति है देश का। क्या केरल का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है वर्तमान राजनीति में? नहीं रखता है। पार्टी जीतेगी तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। पार्टी सबसे अधिक सीटें लाए तब तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुमत भले ही न हासिल कर पाए, लेकिन सबसे अधिक सीटें लाने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। तो भला आपकी पार्टी अगर सबसे अधिक सीटें नहीं ला सकती है तो प्रधानमंत्री आप कैसे बनेंगे? चुनाव तो जीतना पड़ेगा, यह तो प्राथमिक बात है। और दूसरी बात जो मैंने कही कि वह स्वीकार्यता भी होनी चाहिए। केवल तमिल में बात करने वाला, बांग्ला में बात करने वाला, उड़िया में बात करने वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। इसको आप मान लीजिए, ये एक सत्य है जिसे आप काट नहीं सकते। इसलिए इस तरह की राजनीति से बचना होगा और देश के लोगों को भी विचार करना चाहिए, दक्षिण के लोगों को विशेष करके विचार करना चाहिए कि क्यों उनके नेता बार बार उन्हें उसी दलदल में ले जाने का प्रयास करते हैं, उसी कुचेष्टा में रहते हैं, और वे फिर उस प्रांतीयता में फंस करके कभी भी बड़े धरातल पर विचार नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। इसलिए उनकी वही राजनीति चलती रहती है। वही राजनीति आज से नहीं दशकों से चल रही है और आने वाले समय में भी कुछ उसी तरह की राजनीति होती रहेगी। इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। केवल विलाप करेंगे, केवल रोएंगे, केवल कटाक्ष करेंगे, केवल आहें भरेंगे और कहते रहेंगे कि नॉर्थ इंडियन प्राइम मिनिस्टर होता है, नॉर्थ इंडियन प्रेसिडेंट होता है। परंतु ऐसा कुछ है नहीं, जैसा कि मैंने आपके सामने तथ्यात्मक बातें रख करके बताने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी टिप्पणियां, अपने विचार अवश्य यहाँ पर साझा कीजिएगा।